International School. Today, all the coordinators, Mr. Manohar Lal, Mohan Lal, Mr. Velividan Perumal ji, Harish Kumar ji, Satish Naskar, Saiket Naskar ji, Vijay Kumar, Alok Tripathi, Ajay Kumar, Mr. Felix, Mr. Kishore Kalita, Mr. Manoj Sharma, Mr. Paresh Nagpure, and Mr. Sheikh Imran. I welcome you all for this very interesting session where our trainer, Ms. Mini Bhattacharya ji, is going to explain how our vendors can learn how to make their product so interesting that when the customer comes to buy them. तो अभी मिनी आपके साथ interact करेंगी. Thank you so much for joining us. Over to Nidhi. Hello everyone, good afternoon all the vendors. So after good afternoon. Yes, so आप सब लोग ready है ना आज के सेशन के लिए? जी मैम ready है. हाँ, तो आज हमको हमारी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स कैसे अच्छे से लेके उनको हम कैसे एंगल से लें, उनको किस तरह के बैकग्राउंड से लें, कैसे उनको इंटरेस्टिंग बनाएं जिससे कि कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म अब आप लोग सब समझते हैं, जैसे कि अभी जो कोवे का मार्ट है या सोशल मीडिया पे आप डालते हैं या इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब जगहों पे आप डालते हैं, तो आपकी पिक्चर कैसे किस तरह की होनी चाहिए, किस शेप में होनी चाहिए, साइज में होनी चाहिए और कैसे एंगल से लेनी चाहिए कि वो बहुत सुंदर लगे और लोगों को समझ में आए आपने क्या पिक्चर जो डाली है वो क्या चीज की है और वो उसको खरीदे बिना जाए ही नहीं उस प्लेटफॉर्म से. तो उसको बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं मिस मिनी भट्टाचार्य, कोवे की मेंबर भी है और आपके साथ कोवे मार्ट में जुड़ी हुई भी है और उनका मैं ऊपर उसके अलावा मिनी जी जो है उनको 15 साल का एक्सपीरियंस है बिकॉज वो एक आईटी प्रोफेशनल है और अपने खुद के ब्रांड को असी तत्वा के नाम से वो उसको भी देश और विदेश में डिजिटल मीडियम के थ्रू उसको प्रमोट करती हैं. So Mini Bhattacharya has 15 years experience as seasoned professional in ITES industry with core competency in program management, process excellence, quality compliances, ISO auditing, risk management, and cyber security. After having worked in India and Europe, Mini came back to India to start Asi Tatwa, a premium clothing brand selling kids wear and accessories in 2017. And she has been highly successful in selling to major e-commerce portals in India, FirstCry, Ajio, Myntra, LimeRoad, and Miro. And also on self e-commerce portal, उनका खुद का भी एक e-commerce portal है. She has made a significant mark in high-end fashion shows in India by participating in India Fashion Week in years 2018 and 2019. Mini also runs a social media marketing company called iBrilliance, which helps entrepreneurs market their products on the social media platforms. Mini has a BSc in electronics and a diploma in fashion designing, and she's trained auditor of ISO 20,000, Six Sigma, and lean manufacturing. She speaks French and Dutch in addition to English, Bengali, and Hindi. प्लस क्योंकि मिनी जी इतने प्लेटफॉर्म्स पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करती है, अपने ब्रांड्स को प्रमोट करती हैं, तो उनको फोटोग्राफी का बहुत अच्छा आइडिया है और वो चाहती है कि आप लोग भी उसको बहुत सुंदर दिखाएं. सो थैंक यू एवरीवन, सभी को आने के लिए बहुत धन्यवाद है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एन एक्सीलेंट insight into product photography from Mini. So it's all yours, Mini. Thank you for joining us. Nidhi. Thank you, Madhu ma'am, and thank you. आप सबका इस सेशन में हार्दिक स्वागत है. सिडबी के सारे ऑफिशियल्स मेरी तरफ से नमस्ते. ये बहुत ही बढ़िया जो प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, थैंक यू सो मच. हम सारी महिलाओं को बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है इससे. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और आप सब लेडीज वेलकम. यहाँ पे
इस सेशन को ज़्यादा बात ना करते हुए मैंने इसको 2 भाग में डिवाइड किया है, ठीक है? इसको मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, जो लिंक मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँगी, जो यूट्यूब पे है। आप लोग उसे मान लीजिए ऐसा कुछ पूरा वीडियो देखते टाइम पे नहीं समझ में आता है या वापस एक बार और देखना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, तो वो लिंक मैं शेयर करूँगी। फिलहाल अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगी ताकि आप वो पूरा वीडियो देखें और उसके बाद फिर एक छोटा-सा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जहाँ पे आपको कुछ पूछना है कि मैंने कैसे किया, क्यों किया, किस तरह से कर रही हूँ या दूसरा कुछ और सवाल है, तो मैं आप लोगों को पूरा हेल्प करूँगी, जो-जो मुझे पता है आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, ठीक है? निधि अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगी, ठीक है? ओके, ओके, ओके। आप एक बार देख लीजिएगा कि आपको वो प्रॉपर्ली दिख रहा है तो। हाँ, स्मृति? Yes, ma'am. No issues. Yeah, and recording please, yeah? आप सभी को अगर देखने में कोई दिक्कत आए, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अभी वीडियो शुरू कर रही हूँ, ठीक है? Ma'am, you're not audible. The video is not audible. Reshare second. and ensure Yes, you I shared. play sound. ऑडियो आ रहा है? No, ma'am. Ma'am, I think it's because you're wearing your headphones. वन सेकेंड। वापस फिर से एक बार और शेयर करती हूँ। ऑडियो आ रहा है ना वीडियो का? No, ma'am, not yet. नो मैम, ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर आप लोगों को वीडियो दिख रहा है? हाँ, वीडियो दिख रहा है। ये हमारे मॉडल हैं। अभी आ रहा है आप ठीक लोगों है, को और ऑडियो? आज हम इनकी फोटोग्राफी Yes. और आप देखिएगा कि वापस हम पे अ, आगे करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मिनी भट्टाचार्य है और इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि बेसिक एंड्रॉयड फ़ोन उससे हम फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं, हम जो चीज़ें बनाते हैं उसके हम अच्छे फोटोज़ कैसे ले सकते हैं और हम सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकते हैं। ये जो फ़ोन से जो हम फोटोज़ की बात कर रहे हैं, इसके लिए हमें कोई अलग से स्टूडियो या अलग से कोई अलग जगह ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास घर पे जो आसपास में जो भी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, हम उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और उससे हम कैसे बेहतर फ़ोटोज़ ले सकते हैं, ये मैं आपको आज थोड़े आइडियाज़ दूँगी और मैंने जो अपने प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया है वो आपको सिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। अब हम शुरू करेंगे कि कोई गारमेंट जो हम बनाते हैं और वो हम किसी बच्चे पे पहनाते हैं, तो हम एक मॉडल शॉट कैसे लेना है, इसको हम मॉडल शॉट बोला जाता है। इसको हम कैसे अपने फ़ोन से शूट कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारे मॉडल हैं, ठीक है, और आज हम इनकी फोटोग्राफी करेंगे और आप देखिएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। जो हमने बैकग्राउंड यूज किया है वो देखिए, पीछे बैकग्राउंड आपको जो दिख रहा है वो प्लेन वॉल जैसा है, ठीक है। तो घर पे जहाँ पे भी आपके पास प्लेन वॉल हो, प्लेन दीवार हो, जहाँ पे लाइट कलर का कोई पेंट हो या ऐसा कुछ हो, वो हम इस्तेमाल करेंगे ताकि जो फोटोग्राफ है उसमें जो गारमेंट है वो अच्छे से दिख कर आए, ठीक है। सो अभी आगे हम शुरू करते हैं।
इसमें हमको ये ध्यान में रखना है, जो धूप है, जो हमारे घर पे जो धूप आएगी, वो धूप मॉडल पे डायरेक्टली आना जरूरी है, ताकि पीछे का बैकग्राउंड ब्राइट दिखे, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एकदम लाइट होता हुआ दिखे। तो हम धूप का इस्तेमाल करेंगे इसमें। ये देखिए, अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे फोटोज लिए हैं। ये देखिए, इसमें हमारा जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है वो बैकग्राउंड प्लेन है, ठीक है। जो सारा फोकस है वो जो मॉडल है उसके ऊपर है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमने गारमेंट बनाया है वो गारमेंट अच्छा दिखेगा, ओके। लेकिन इसमें हमें एक बात और ध्यान में ये रखना है कि जो लाइट है वो लाइट डायरेक्टली मॉडल पे गिरना जरूरी है। इसको आप ऐसे क्लोज फोटोग्राफ ले सकते हो, फेस का फोटोग्राफ ले सकते हो, पूरे गारमेंट का ले सकते हो, ठीक है। सो ये है एक एग्जांपल, जो कि बड़े किसी का गारमेंट पहना हुआ फोटो लेना है तो हम कैसे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे कि हमें कोई फोटोग्राफ लेना है जो कि हैंगर शॉट है, मतलब हैंगर में हमारे पास कोई मॉडल नहीं है, तो हम कैसे उसकी फोटोग्राफी करेंगे। तो जैसे कि आप सब मोस्टली लेडीज जो हैं वो लेडीज के गारमेंट्स बनाते हैं, तो उसमें बहुत घेर हो सकता है, लंबा हो सकता है। तो लंबे गारमेंट्स होंगे तो हम कैसे उनकी फोटोग्राफी कर सकते हैं ताकि वो अच्छे दिखें। अब हम देखेंगे कि इस टाइप का ऐसा कोई बड़ा गारमेंट है जिसमें बहुत घेर है, इसको हम कैसे फोटोग्राफी कर सकते हैं। कई लेडीज इसे ऐसे बेड पे डाल के बहुत अजीब तरीके से हम फोटोग्राफी करते हैं, उसमें जो हम इतना मेहनत करके वो गारमेंट बना रहे हैं उनको ठीक से दिखता ही नहीं है। तो उसके लिए हमें ये याद में रखना है कि कोई भी चीज़ जिसमें हम इस ड्रेस को टंगा सके, जैसे वो बेसिक एक कील भी हो सकता है। आपके पास ऐसा कोई दीवार है तो दीवार पे ऐसा नॉब जैसा कुछ लगा लीजिए, जहाँ पे आप यूजुअली ऐसा जो भी आप प्रोडक्ट्स बनाएंगे आप उनको टंगा के आप फोटो ले सकें। इसे हम ऐसे टंगा के, ओके, ऐसे इस तरह से ऐसे करके फिर अब इसे हमें फोटो लेंगे। लेकिन आप जब भी ये फोटोग्राफ ले तो दो चीजें ध्यान में रखनी है, ये वापस कि उसका बैकग्राउंड जो लाइट है डायरेक्टली गारमेंट पे पड़े या कपड़े पे पड़े, और आप एक ऐसे डिस्टेंस में खड़े हो, मतलब इतनी दूरी बनाए रखें कि पूरा जो कपड़ा है वो आपके फोन के जो स्क्रीन है, फोन के स्क्रीन में वो पूरा दिखे, ठीक है। ये आप जितना करते जाएंगे और इसमें आप और बेहतर बनते जाएंगे। तो अभी हम इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कैसे लिया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अभी आपने ये गारमेंट आप देख रहे हैं, इसमें कई क्रीज है, मतलब ये देखिए यहाँ पे ये क्रीज है, ये सब क्रीज है, ठीक है। लेकिन आप जब अपने गारमेंट्स की फोटोग्राफ लें तब ये क्रीज वगैरह जो है वो हटा के प्रॉपर इस्त्री करके फिर आप फोटोग्राफ लीजिएगा, तो उससे आपका जो मेहनत है वो ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये दो तीन चीजें हैं जो बेसिक हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी इसी चीज में जैसे मुझे क्लोज फोटोग्राफ लेना है, तो क्लोज फोटोग्राफ लेते टाइम पे हमें ये ध्यान में रखना है कि कोई भी गारमेंट में कोई एक जगह है जिसको आप ज्यादा पास से दिखाना चाहते हैं, तो उस चीज पे हाईलाइट हमें करना है, मतलब फोन के स्क्रीन को उस जगह पे हमें फोकस करना होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसका भी एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे फोन से ये फोटोग्राफ कैसा दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैं अभी ये गले का काम है ये दिखाना चाह रही थी, तो ये क्लोजअप में इस तरह से फोटो लेना है। अभी जैसे दूसरा कोई प्रोडक्ट है, ये तो डार्क कलर का कुछ कपड़ा हो गया, तो
लाइट बैकग्राउंड में बहुत अच्छा दिखेगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई लाइट बैकग्राउंड का लाइट कलर का कपड़ा है, उसको आप किस तरह से फोटोग्राफी कर सकते हो अपने फोन से, वो हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए हमारे पास एक गारमेंट है जो कि बैकग्राउंड भी बहुत लाइट कलर का है और गारमेंट भी जो है बहुत लाइट कलर का है। इस टाइप पे हम इसे कैसे फोटोग्राफी कर सकते हैं उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने फोटोग्राफ्स लिए हैं वो कैसे दिख रहे हैं। ये फुल लेंथ फोटो है, ये फुल लेंथ फोटो है। देखिए पूरा गारमेंट इसमें प्रॉपरली दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए ये क्लोजअप है, ये सामने से, ठीक है। देखिए क्योंकि हम डे लाइट यूज कर रहे हैं, डे लाइट का मतलब है धूप का इस्तेमाल यहाँ पे हम कर रहे हैं, और शाम का टाइम पे जब धूप ढल रही है ये वो लाइट यूज कर रहे हैं, तो इसमें गारमेंट खुद से ही उसका कलर कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। तो बेस्ट टाइम है जब हम घर पे फोटोग्राफी करते हो, तो जहाँ कोई ऐसी जगह जहाँ पे पूरा धूप आ रहा हो, हमें वो यूज करना है। ओके, अभी हम एक और दूसरा गारमेंट लेंगे कि मान लीजिए साड़ी है, साड़ी का फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि साड़ी या कोई बड़ा गारमेंट है, उसकी हम फोटोग्राफी थोड़ा नया तरीके से कैसे फोटोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। अभी साड़ी का जैसे हमें शूट करना है या फोटोग्राफ लेना है, तो उसके लिए हम चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चेयर इसलिए क्योंकि चेयर पे साड़ी को हम अलग अलग तरीके से रख सकते हैं, उसे खोल के रख सकते हैं, उसे फोल्ड करके रख सकते हैं। जैसे आपकी क्रिएटिविटी रहेगी आप उस हिसाब से अपना आइडियाज यूज कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ कि मैंने साड़ी की फोटोग्राफी कैसे की है। ये देखिए साड़ी को मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, यहाँ पे रखा है, और उसके बाद फिर इसे मैं शूट करूंगी। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि साड़ी की फोटोग्राफी में जैसे मुझे साड़ी के कुछ बूटों को हाईलाइट करना है, तो वो कैसा दिखेगा। ये देखिए मुझे पूरी चीज को बहुत क्लोजअप में दिखाना है, तो वो कैसा दिखेगा। और ये दूर से मैंने साड़ी को जो ले किया है वो कैसा दिखेगा। ओके, तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया। अभी हम देखेंगे कि छोटे बच्चों के गारमेंट्स, मान लीजिए हमारे पास मॉडल नहीं है, तो हम उसको शूट कैसे करेंगे। तो इसको वापस वही हैंगर में डाल के हमें यूज करना है, जो हम घर पे नॉर्मल साधारण हैंगर यूज करते हैं। कोशिश करेंगे कि हम एक लकड़ी का हैंगर लें। मान लीजिए घर पे नहीं है तो हम दूसरा नॉर्मल जो प्लास्टिक का हैंगर आता है वो यूज कर सकते हैं, या फिर प्लास्टिक के हैंगर को थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आपके पास मेटल का वो हैंगर होएगा तो उसको भी आप डेकोरेट कर सकते हो, रिबन वगैरह लगा के, कुछ ऐसा जो सिर्फ आप ये प्रोडक्ट्स को शूट करने में आप इस्तेमाल करें। अभी जैसे आपके मेरे पास भी अभी भी लकड़ी का हैंगर नहीं है, तो मैं इस गारमेंट को जैसे मुझे फोटोग्राफ लेना है तो मैं कैसे लूंगी हैंगर शॉट में। वही सेम कोई घर का कोई एक जगह आप सेट कर लीजिए जहाँ पे आप यूजुअली टंगा के फोटोग्राफ्स लें, खासकर गारमेंट्स के लिए। उसमें पूरा गारमेंट बहुत अच्छे से दिखता है, आप उसे अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मॉडल पहन के आपके पास कोई है जो पहन के शूट कर सके, तो उससे अच्छा तो कोई बात हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे लिया जा सकता है हम वो देखेंगे।
ये देखिए मैंने इसको सेट किया है। कुछ छोटी छोटी बातें जो हैंगर शॉट में या किसी भी तरह के प्रोडक्ट शूट पे जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वो ये कि कपड़ा इस्त्री किया हुआ हो, ठीक है। इस्त्री किया हुआ रहेगा तो गारमेंट बहुत अच्छा दिखता है, बहुत नीट दिखता है। प्लस उसके बाद कि छोटे छोटे धागे कहीं से कुछ कटा फटा इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो फिर वो फोटोग्राफी पूरा खराब कर देगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ों का हमको ध्यान में रखना है जब हम फोटोग्राफी करें। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि इसका मान लीजिए ये गारमेंट है, ये मेरे बेटे का ही है, तो मैंने अभी उसका एग्जांपल लिया है कि इसको कैसे हम शूट कर सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इस गारमेंट का फोटो कैसे लिया है। अभी जैसे इसमें एम्ब्रॉयडरी है और मुझे एम्ब्रॉयडरी को हाईलाइट करना है, मुझे कस्टमर को दिखाना है कि एम्ब्रॉयडरी किस तरह से है, तो क्लोजअप में मैंने ले जाके इसका फोटोग्राफ ऐसे लिया है। ये देखिए कॉलर पे जैसे एम्ब्रॉयडरी है, मुझे उस पर फोकस करना है तो वो दिखाया है, गले का काम है वो दिखाना है तो हमने इस पे ऐसे हाईलाइट किया है। और ये देखिए गारमेंट पूरा ऐसा स्क्वायर में आपके फोन के स्क्रीन में बैठना चाहिए। इन सब चीजों का हमको छोटा छोटा ध्यान रखना है। अभी हम देखेंगे कि कपड़े तो कई सारे एग्जाम्पल हो गए, लेकिन हम आप में से कई लोग हैं जो दूसरे प्रोडक्ट से बनाते हैं, जैसे कि ज्वेलरी है, बैग्स है, घर के आइटम्स हैं, ये सारी चीजें बनाते हैं। तो इन प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कैसे करनी है हम उनके एग्जाम्पल देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि कोई फोटोग्राफ जो हम टंगा के नहीं, जिसे हम सुला के लेना चाहते हैं, जैसे कि फोल्ड किया हुआ कपड़ा, फोल्ड किया हुआ कोई गारमेंट है या फोल्ड किया हुआ कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऐसा चीज जो आप बना रहे हो, उसको आप एकदम पास से फोटोग्राफी उसकी करनी है तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको कोई ऐसी चीज यूज करनी है जो कि सीधा फ्लैट हो और उसका बैकग्राउंड जो है ना वो प्लेन हो, जैसे कि मैंने इसमें यूज किया है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये बोर्ड था जिसमें मेरा बेटा लिखने की प्रैक्टिस करता है, मैंने उसको यूज किया, उसका जो उल्टा वाला साइड था वो मैंने यूज किया क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल था। मान लीजिए आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो बच्चों के जो चार्ट पेपर्स होते हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं। उसको हम इस्त्री से आयरन करके फ्लैट करके फिर हम उसको एज अ बैकग्राउंड यूज करके उस पर भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। अभी इसमें आपको अपनी बहुत क्रिएटिविटी यूज करनी है कि आप इसे कैसे सुंदर दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये एक गारमेंट है, ये फोल्ड किया हुआ है, अभी हमें इसे शूट करना है तो गारमेंट को प्लेस इस तरह से करना है जैसे आपको अपने कस्टमर को दिखाना है। वापस लाइट जो है वो लाइट वापस पूरे गारमेंट पे गिरना चाहिए, उसका जो शैडो है वो शैडो गारमेंट पे नहीं गिरना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजों का है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम अपनी क्रिएटिविटी यूज करके इसको सेट करेंगे। अभी देखिए मैंने इसे इस तरह से सेट किया है और मैं अपने कस्टमर्स को इसे इस तरह से दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए अभी मैंने इसमें लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए एकदम क्लोजअप में ये प्रोडक्ट ऐसा दिख रहा है। ओके, ये तो गारमेंट हो गया। ठीक है, अभी हम दूसरी चीजों का देखते हैं, दूसरे एग्जांपल्स भी देखते हैं। अभी जैसे आप कुछ अपने बच्चों के टॉयज बनाते हैं, मतलब मान लीजिए आप कोई टॉयज का काम करते हो तो उसकी फोटोग्राफी करनी है, तो सेम चीज यही ध्यान में रखना है कि जो नीचे जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट को रख के शूट करें वो प्लेन होना जरूरी है। और लाइट और बैकग्राउंड, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मोबाइल से फोटोग्राफी का, ये ध्यान में रखना, ये बेसिक है। अभी मैं आपको इसका भी एक फोटोग्राफ लेके दिखाती हूँ कि कैसे सिंपल सा इतने से सेटअप में हम अच्छे फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। ये देखिए, अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। ओके, अभी हम दूसरे प्रोडक्ट्स के एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। आप में से कई लेडीज हैं जो ज्वेलरी पे काम करते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा आइडियाज है। इसको थोड़ा सा क्रिएटिवली हमें करना है। वेलकम बैक। अभी हम वापस देखेंगे कि हम ज्वेलरी की फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं। यूजुअली तो ज्वेलरी की फोटोग्राफी करने के लिए ऐसे छोटे छोटे से मॉडल्स आते हैं जिसके ऊपर आप वो टंगा सकते हो, लगा सकते हो, रख सकते हो। मान लीजिए आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो आप क्रिएटिवली कैसे फोटोग्राफी कर सकते हो। वापस बेसिक, बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। बैकग्राउंड को आप कलरफुल भी बना सकते हो। जैसे कि अभी मेरे पास ऐसा ये ब्लैक सा एक ऐसे कागज का एक टुकड़ा जैसा है, मैं इसको इस्तेमाल करके ये फोटोग्राफी करके आपको दिखाऊंगी। बैकग्राउंड साफ होना बहुत जरूरी है और घर पे बच्चे हैं तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि हम इस तरह के प्रोडक्ट हमारे पास है तो हम कैसे फोटोग्राफी करेंगे। देखिए, इसमें ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिख रहा है तो मैं यहाँ से अपना सेटिंग चेंज कर सकती हूँ। ये देखिए, इसमें ये बेटर दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ये सब चीजें भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जो ब्लैक पोर्शन ऐसे जो दिख रहा है, आप लोग घबराइए मत। हर एक फोन में कुछ ऐसे एप्स रहते हैं जिसको हम इस्तेमाल करके वो जो बाकी का खाली पोर्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है
उसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मैं ये सारे एग्जाम्पल्स के बाद आपको बताऊंगी कि आप एडिटिंग कैसे कर सकते हो। ये फ़ोन, हर एक फ़ोन के अंदर में ये फैसिलिटी रहती है, ये सुविधा रहती है, हमें उसको यूज़ करके हम अपने फोटोग्राफ को अपने हिसाब से बना सकते हैं। आगे देखेंगे कि कुछ और फोटोग्राफी करना है तो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। ओके, अभी हम देखेंगे कि बैग्स की फोटोग्राफी कैसे करनी। जैसे कि ये पोटली है, ये पोटली को हमें शूट करना है। कुछ चीज़ें जो छोटी सी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखना है, जैसे कि बांधने की चीज़ को थोड़ा अच्छे से बांध दीजिए, जो हैंडल है वो प्रॉपर रहे, ठीक है। और इसको आप कैसे सेट करोगे। ओके, अभी हम इसकी फोटोग्राफी करेंगे। ये तो हमारा चूड़ी जो हमने किया था। अभी जैसे हमें इसे लेना है तो इसको हम वापस पूरा इसका जो बैकग्राउंड है उसको सेट राइट करके, क्योंकि ये बाकी की चीजें हम निकाल सकते हैं, कट कर सकते हैं, तो पूरा फोकस प्रोडक्ट पे होना चाहिए। अब प्रोडक्ट का कोई पर्टिकुलर फीचर जो आप कस्टमर को दिखाना चाहते हैं उस पे आप लेके ऐसे दिखाइए। वापस देखिए, लाइट डायरेक्टली प्रोडक्ट पे आ रहा है तो इसलिए वो कितना नीट दिख रहा है। ओके, अभी जैसे इसको सुला के लेना है तो वो भी हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। फोटोग्राफी में हमें थोड़ा क्रिएटिव रहना पड़ता है, तो आप अपने प्रोडक्ट को कैसे दिखा सकते हो। ये देखिए, लग रहा है ना अच्छा। ओके, अब हम देखेंगे कि मान लीजिए कुछ इस टाइप की ज्वेलरी है या इस टाइप की ज्वेलरी है, तो उसको हम कैसे फोटोग्राफी कर सकते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए, अभी मैंने इसको कुछ ऐसे बीच में इसे सेट राइट किया है। मैं इसका अलग फोटोग्राफी करना चाहती हूँ। फिर मैं आपको एक एग्जांपल में, मान लीजिए नेकलेस और इयररिंग्स है, वो दोनों कैसे सेट कर सकते हैं वो दिखाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, एकदम क्लियर पिक्चर आ रही है। अब देख लीजिए, जैसे कि इस तरह से कुछ मुझे दिखाना है, तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगी। ओके, ये देखिए, फिर ये देखिए। सो इसमें हम इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होता जाएगा वो। इसलिए आप कोशिश कीजिए। और इसके बाद हम अभी एक 5 मिनट देंगे
एडिटिंग कैसे कर सकते हैं फ़ोन के द्वारा। ये जो फोटोग्राफ्स हमने लिए हैं इसको बेसिक एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। एडिट मतलब जो बाहर के पोर्शन है उसे कैसे कट कर सकते हैं, कुछ और उसका लाइट चेंज करना है या कुछ उसको अलग दिखाना है, वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम जल्दी से सीखेंगे। ओके अभी जैसे हमने बहुत सारे फोटोज लिए, ये लिए थे, ये लेके इस तरह से लिए थे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम ये वाला फोटो लेते हैं, इसको हम कैसे एडिट करेंगे। बाहर के साइड में इतना सारा जगह है, इधर जगह है, इसको हम कैसे एडिट करेंगे। तो देखिए मेरे फ़ोन में ये ऑप्शन है, यहाँ पे एडिट करके एडिट पे क्लिक किया मैंने। अभी मुझे इसे थोड़ा क्रॉप करना है, मतलब बाजू का जो सब खाली जगह है उसे मुझे क्रॉप करना है। अभी देखिए मेरे फ़ोन में ये फैसिलिटी है और अभी के सारे फ़ोनों में ये फैसिलिटी मिलती है कि इसमें इसको एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मुझे आपको दिख रहा है इधर पे, ये देखिए 1.1, 4.3, 16.9, ये से कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। जैसे कि आपको फेसबुक में डालना है तो वो एक साइज़ पे लेगा, इंस्टाग्राम में डालना है तो वो एक दूसरे साइज़ से लेगा। इससे हम उसी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मुझे फ़िलहाल इसे सिर्फ अभी एडिट करना है, तो अभी ये देखिए मैंने एडिट पे क्लिक किया और मुझे इसे छोटा करना है। ओके अभी ये देखिए बाहर का जो एक्स्ट्रा जगह था वो मैंने कट कर दिया है। अभी थोड़ा सा लाइटिंग भी मान लीजिए मुझे चेंज करना है थोड़ा सा कुछ इस तरह से, तो फिल्टर पे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये डल लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो हम इस पे सेट कर सकते हैं। अभी देखिए उस पर सेव किया, ये देखिए इमेज अभी ऐसा दिखेगा जो ओके। अब हम देखेंगे कि जो दूसरे इमेजेस हमने लिए थे, जैसे ये लिया था, फिर ये साड़ी जैसे ली थी, इस साड़ी को हमें दिखाना है तो हम इसे कैसे एडिट करेंगे। वापस मैंने एडिट पे क्लिक किया, वो जो बाहर का साइड का ये देखिए मेरे पीछे का ये फ्लोर दिख रहा है, ऊपर से थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, इसको हम वापस थोड़ा मान लीजिए मुझे सिर्फ ऐसे दिखाना है, इस तरह से दिखाना है, ऐसे या फिर ऐसे। ये अच्छा दिखता है। ये साड़ी को थोड़ा और नीचे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे ऐसे दिखाना है, या फिर मान लीजिए थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं या फ्री साइज करते हैं। इसमें ये हाथ थोड़ा सा ऐसे लाइक दिस। मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट को ऐसे दिखाना है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, डन करेंगे। ये देखिए अब प्रोडक्ट ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी जैसे कि ये है, अभी ये वर्टिकल फोटो हो गया, मतलब ये आड़े में ऐसा लेटा हुआ दिख रहा है, लेकिन प्रोडक्ट है ऐसा। तो इस तरह की इमेजेस जब हम सोशल मीडिया में पेस्ट करते हैं ना तो अच्छा नहीं दिखता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस पे जाके इसे एडिट पे जाएंगे, फिर ये देखिए आपको ऐसे रोटेट का ऑप्शन दिखता है, ऐसे हर फ़ोन में हर ये मिलता है ऑप्शन, इसमें जाके हमें ये क्लिक करना है, ठीक है। ऐसे हो गया और ऊपर से जो एक्स्ट्रा जगह दिख रहा है उसे हम कम कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे वाले पोर्शन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, तो 1 बाय 1 में देखते हैं कैसा दिखता है। नहीं, इसमें भी अच्छा नहीं लग रहा, नहीं, इसे फ्री साइज में रख के ऐसे रखेंगे। ये देखिए, ओके। अब इसके बाद हम डन, ठीक। अभी जैसे मैंने फोटोग्राफ लिया था, मेरा हाथ थोड़ा सा हिल गया था, तो ये देखिए ये थोड़ा सा ब्लरी हो गया। तो ऐसे टाइप के फोटोज हम सोशल मीडिया में नहीं डालेंगे,
ये देखिए ये एकदम क्लियर है, ठीक है। सो इसको भी थोड़ा सा हल्का एडिट करके हम जैसे डाल सकते हैं। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, ये देखिए ये जो शेडो आ रहा है ना, ये नेचुरल है। ये इस तरह के जब फोटोग्राफ्स में शेडोज इस तरह से गिरते हैं कोई प्रोडक्ट पे, तो वो बहुत सुंदर दिखता है। ओके ये देखिए, ओके। अभी ये भी देखिए, इसमें भी मेरा थोड़ा सा हाथ हिल गया था। अब मैं इसको जूम करके दिखा रही हूँ, थोड़ा सा हाथ हिल गया था तो कैसा थोड़ा हो गया है, तो मुझे दोबारा फिर से इसकी एक फ़ोटोग्राफ लेनी पड़ेगी। हम ऐसे वाले इमेजेस सोशल मीडिया में नहीं डालेंगे। लेकिन ये देखिए ये एकदम साफ़ है, प्रोडक्ट की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिख रही है। इसको हम पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको वापस आप ऐसा उसको क्रॉपिंग बोला जाता है, जो मोबाइल में टर्म यूज़ होता है, उसको क्रॉप करके हम सोशल मीडिया में डाल सकते हैं। अभी जैसे ये था, ये तो बिल्कुल क्लोजअप में था। अभी मान लीजिए इसमें थोड़ी सी लाइटिंग जैसे मुझे चेंज करनी है, तो एडिट पे जाएंगे, फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे ये फ़िल्टर है, कैसा दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है कि ये अच्छा दिख रहा है कि ये अच्छा दिख रहा है कि ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है। ऐसे ये देखिए ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। मतलब आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। ये नेचुरल में ही अच्छा दिख रहा है, या आफ्टरनून के हिसाब से हम रखेंगे तो ये भी अच्छा दिख रहा है। लेकिन इसमें ये बैंगनी कलर जो है वो अलग दिख रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट का कलर चेंज हो गया, तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे। हम ब्राइट यूज़ करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया, नेचुरल यूज़ करते हैं। इसमें भी थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो इसका जो हमने ओरिजिनल लिया था हम वही रखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, और आपके प्रोडक्ट को कौन सा चीज़ अच्छा दिख रहा है वो यूज़ करना है। अभी हम यूज़ करेंगे जैसे कि ये ब्लैक बैकग्राउंड आपको बताया था मैंने, और फिर इधर पे देखिए ये सब जो एक्स्ट्रा जगह है इसको हम कैसे क्रॉप करेंगे। ये देखिए अभी पूरा प्रॉपर स्क्वायर में आ गया, तो बैकग्राउंड में वो सब जो दिख रहा था वो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो ये ऐसे क्रॉपिंग करते हैं, जो ऐसा हॉरिजॉन्टल ऐसे इमेजेस रहते हैं, मतलब जो लंबे नहीं जो चौड़े में रहते हैं उनको हम इस तरह से क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि ये था या फिर ये था, जैसे ये तो एकदम परफेक्ट शॉट है। अभी मान लीजिए जैसे मुझे ये दिखाना है, इसको भी वापस हम एडिट करेंगे, जाके एडिट करके इसको हम क्रॉप करेंगे। ये जो आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हर एक फ़ोन के खुद की फैसिलिटी रहती है, ठीक है। और इसके अलावा हर एक फ़ोन में आप गूगल ऐप्स में उसमें जाइएगा तो आपको बहुत अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस मिलेंगे, लेकिन ये बेसिक फोटोग्राफी के लिए ये ठीक है। जब आप बहुत बढ़िया हो जाएं तो आप खुद सर्च करके और भी दूसरे एप्लीकेशंस यूज़ करके अपने फ़ोटोज़ की एडिटिंग फ़ोन के द्वारा कर सकते हो। अभी जैसे कि ये देखिए यहाँ पे शाम हो गया है, तो ये पीछे में ये शैडो आ गया है, तो इस तरह के फ़ोटोज़ वापस हम सोशल मीडिया में नहीं डालेंगे। इसको डालने के पहले हम इसे एडिट करेंगे, एडिट पे जाके वापस इसको क्रॉप करेंगे। ये मैंने इसको क्रॉप किया, इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं ऐसे। इसमें ये 1 by 1 यूज़ करके देखते हैं, एकदम देखिए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और इसके अंदर फिर आप डूडल बोल के एक चीज़ रहते हैं जिसमें आप ऐसा कुछ कुछ डाल सकते हो। कई फ़ोन्स में आपको फैसिलिटी रहती है कि आप अपना सिग्नेचर कर सकते हो, अपना लोगो डाल सकते हो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने फ़ोन में से कर सकते हो। ये देखिए अभी प्रोडक्ट ऐसे दिख रहा है, अभी हम कोई जूम करेंगे तो कितना साफ दिख रहा है, ओके। अभी जैसे कि इसको हमें दिखाना है, क्योंकि मेरा सारा फोकस था कि मैं ये जो बाली है इसको दिखाऊं। अभी जैसे इसे करना है तो ये 1 by 1 मैंने किया,
और इस प्रोडक्ट की इमेज को थोड़ा सा सेंटर में ऐसे इस तरह से लेकर आके किया। ये देखिए, तो बैकग्राउंड जो है वो प्लेन रहेगा। चमकीला बैकग्राउंड हमें यूज़ नहीं करना है, कोई ऐसा बैकग्राउंड यूज़ करना है जो कि चमक ना हो, तो प्रोडक्ट फिर ऐसे दिखेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा है। मैंने एकदम सिंपल रखा है इसे। मैं भी आपके जैसे ही डिज़ाइनर हूँ, मैं भी बच्चों के लिए डिज़ाइन करती हूँ। और आप जो समस्याओं से आप गुजर रहे हो कि शूट कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, हमारे पास तो बड़े बड़े DSLR नहीं है, तो हमारे पास जो फ़ोन है हम उससे कैसे सिंपल फोटोग्राफी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आए और ये वीडियो आपके पास में रहेगा, और कुछ नहीं एक बार और देखने की इच्छा हो तो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार। ओके, उम्मीद है आप सबको सेशन पसंद आया होगा। ये लिंक जो है यूट्यूब में है, वो मैं शेयर कर दूंगी, आप सबके पास में रहेगा। और अभी जो हमारे सब पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है, तो मुझे जो जो पता है मैं शेयर करने के लिए, आप लोगों का सवालों का जवाब देने के लिए रेडी हूँ। आप लोग सब पूछिए, अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ समझना है या कोई और ऐसी चीज है जो इसमें नहीं कवर है और आपको जानने का मन है, तो आप लोग जरूर पूछिए। एक पार्ट था जो आपको कहीं ऐसा ना लगे कि भाई बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा कैमरा फोन यूज किया, बिल्कुल भी नहीं। ये वो फोन है, आप लोग सबको ये दिख रहा है, तो ये 5000 का ओप्पो का फोन है जो मैंने यूज किया है। ये मेरा रेगुलर फोन है जो मैं यूज करती हूँ। इस फोन से मैंने आप लोगों को वो फोटोग्राफ लेके दिखाया था। आप लोग को ऐसा दिखा भी देती हूँ कि मान लीजिए कहीं पे आपको वो जहाँ पे दिखा नहीं होगा इमेजेस, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसा बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो सिंपल सादे फोन जो आते हैं 5-6 हजार रुपए में जो फोन आते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 3000 वाले भी जो फोन आते हैं उसमें भी ये जो कैमरा और उसका जो बेसिक एडिटिंग करने का जो फैसिलिटी है वो रहता है। आप लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक पार्ट जो मैंने वीडियो में कैप्चर करना मेरे से रह गया था, जब भी आप फोटोग्राफी करें तो पीछे का साइड जहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ होता है, उसे आप एक साफ कपड़े से, माल होता है जो का जो माल होता है, उससे लेंस को जरूर साफ कर लेना ऐसे, ठीक है? क्योंकि हम फ़ोन को हाथ में पकड़ते हैं तो हमारे हाथों की उँगलियों के निशान उसमें आ जाते हैं, तो प्रोडक्ट पे क्लियरली दिखता नहीं है कभी-कभी। तो फ़ोटोग्राफ़ी करने के पहले ऐसा रुमाल से ये लेंस को पोंछ लेना है, उसके बाद फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, ठीक है? मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ, जो उस दिन वीडियो में जो था, वो आप लोगों को इमेजेस हैं। आप लोग के क्वेश्चन सुनने के लिए भी रेडी हूँ। स्मृति, यू कैन अनम्यूट एवरीवन। किसी को कुछ? जी मैम। हाँ, बोलिए शिवानी जी। ओके, मैं पूछना चाह रही थी, जैसे हम लोग वो लहंगा रहते हैं, सूट रहते हैं, तो वो थोड़े लंबे होते हैं, तो उसमें हमें थोड़ी मुश्किलें होती हैं, तो इसलिए थोड़ा हाँ। मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, अभी जैसे लहंगा जो चीज़ है, आप मेरे वीडियो पे देखिएगा ना, तो मैंने सबसे पहले वही दिखाया था। एक कलीदार बहुत घेर वाला मैंने कुर्ता था, जिसमें बहुत सारा घेर था, उसका फ़ोटो लिया था। तो जी। वो एक गारमेंट है, मतलब वो तो काफ़ी लंबा हो गया। कली वाला जो कुर्ता होता है, वो ऊपर से लेके हाँ, नीचे तक होता है ना, कम से कम हाँ, 40-50 इंच की लंबाई होती है उसकी। तो हाँ, हाँ, जब हम दीवार पे उसे टंगाएँ, तो वो हाँ, पूरी चीज़ लंबे से दिखे। और आपको जी, ना अपने कपड़े से इतना दूर जाना है, जहाँ पे भी आपने इसे टंगाया है, आपका हुँ, फ़ोन का स्क्रीन जितना भी बड़ा होगा, ठीक है? हुँ, वो हुँ, स्क्रीन के बीच में वो पूरा जो है ना दिखना चाहिए। जब आप उसे जैसे कि ये फ़ोन का मेरा स्क्रीन इतना बड़ा है, तो मैं वो कपड़े को टंगा के इतने दूर पे खड़ी होंगी कि वो हुँ, मेरे स्क्रीन में वो पूरा गारमेंट दिखे,
ठीक है। और छोटे छोटे टिप्स जैसे कि सेलो टेप, ओके, जो चौड़ा वाला सेलो टेप होता है ना, अभी जैसे मुझे घेर दिखाना है, घर पे और कोई नहीं है जो कि घेर बता पाए, तो वो जो मोटा वाला टेप होता है ना, जिससे हम चीजों को अटकाते हैं, ठीक है, जी वो दीवार पे कपड़े के पीछे के साइड में थोड़ा लगा के आप उसे दीवार के साथ में ऐसे चिपका भी सकते हो, ताकि घेर थोड़ा ऐसे करके होए। तो ये सब छोटे छोटे फोटोग्राफी हैक्स बोलते हैं जी जो जी हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई है घर पे जो कि थोड़ा सा ऐसे पकड़ सके, तो उनके हाथ का फोटो नहीं आना चाहिए। जब गारमेंट में दूसरे किसी का हाथ या इस तरह से ऐसा दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो आपको इस तरह से हाँ लेना है कि एकदम टिप पे वो पकड़े और आप गारमेंट को फोटो लें। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, आपके फोन के स्क्रीन में पूरा गारमेंट दिखना चाहिए। जैसे आप करिएगा ना तो 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आएगा। अब जैसे जी लहंगा है और उसकी चोली भी है, ठीक है, दो 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 पार्ट हो गया, स्कर्ट है या हाँ टॉप जो है, शर्ट है या पैंट है, ऐसा टाइप का। तो इसमें दो गारमेंट साथ में लेना है, जैसे हमें कॉम्बिनेशन करके दिखाना है। तो जी जहाँ पे आप देखना, ये देखिए पीछे आपको ये बोर्ड दिख रहा है, जी ये दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा देखिए, ये है वही है जहाँ पे मैंने आप लोगों को वीडियो करके दिखाया था। वहां पे आपको दिख रहा जी है, इधर पे देखिए एक छोटी सी कील लगी हुई है, दिख रही है यहाँ पे, हाँ दिख रही दिख रही है ना। तो हाँ मैं जब दो गारमेंट जो होते हैं, जो हाँ टॉप रहता है वो मैं नॉब पे लगा देती हूँ, और जो अच्छा छोटा जो लहंगा या बड़ा जो स्कर्ट है, जो नीचे पहनने वाली चीज होगी, जी उसको दूसरे हैंगर में यहाँ पे लगाना है, ठीक है। जी तो मतलब कैसे टंगाएंगे, जैसे कि ब्लाउज है तो ब्लाउज यहाँ पर आ गया, तो ब्लाउज की लंबाई मान लीजिए यहाँ तक आई या यहाँ तक आई, और हाँ यहाँ से स्कर्ट टंगाएंगे, ताकि जो कस्टमर जब देखे तो दो अलग अलग तरीके से दिखे, मतलब टॉप ऐसा है और स्कर्ट ऐसा है, या कुर्ता ऐसा है और पजामी ऐसी है, जी टॉप ऐसा है और पैंट ऐसी है, इस तरह से। तो दो कील ऐसे आप रेडी करके रखना। जी जी क्योंकि मेरे से है ना हमेशा ही गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं पूछ रही थी कि ये शुरू-शुरू में मेरे से भी बहुत बहुत गड़बड़ हुई है, और बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं भी खुद इस सॉल्यूशन पे आई हूँ। दोनों कील एक दूसरे के नीचे नहीं करना है, ठीक है? जैसे कि ये बीच में है, दूसरी वाली कील जो है थोड़ा दूर हटके, ताकि जी जब हम टंगाएंगे तो टॉप ऐसे आएगा और जो स्कर्ट है थोड़ा हटके ऐसे आएगा। तो मान लीजिए जी बेल्ट दिखाना है, स्कर्ट का बेल्ट दिखाना है, तो जब हम इसे ऐसे टंगाएंगे तो हाँ कस्टमर को बेल्ट भी दिखेगा। हाँ, वो हुआ क्या था एक्चुअली मेरे साथ में, वो क्या मैं घर पे ही करती हूँ काम थोड़ा बहुत, तो वो क्या घर के भी सारे फोटो आ जाते, सामान भी रहते, छोटे तो रूम ही रहते हम लोगों का, तो सारा सामान आ जाता। तो अगली बार मीटिंग में मैम ने बोला भी था, मैं किसी बोले कि किसी ने कुर्ते का फोटो डाला, तो बोले वो घर दिखा रहे हैं या कपड़े दिखा रहे हैं, तो सॉरी वो मेरे से ही हुआ है, नहीं, तो वो मेरे से गलती होती है। आप लोग एक चादर भी लगा सकते हैं, सफेद रंग की चादर, कोई अगर दीवार क्लियर नहीं हो तो कोई प्लेन कलर की चादर की को भी बैकग्राउंड देके और हाँ उससे भी कवर करके, जिससे कि सब मा- ऐसे दिखे नहीं। हाँ, मान जी जी लीजिए अलमारी होती है ना, जो अपनी लोहे वाली अलमारी होती है, स्टील वाली अलमारी होती है, हाँ हाँ उसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला साइड उसका सामने प्लेन रहता है, ठीक है। जी और हाँ मोस्टली अपने ऊपर के साइड में, अलमारी के ऊपर के साइड में वो रॉड जैसा लगा हुआ होता है, मान हाँ लो लगा हुआ रॉड हाँ है ना, मोस्टली हाँ सारे जगहों पे वो वैसा मिलता है। मान लीजिए नहीं है, तो वो ऐसा हाँ दीवार पे चिपकाने वाला ऐसे वो हुक टाइप के जो चीजें आती है ना, वो चिपक जाते हम्म हैं जो, हाँ उसको भी आप ऐसे ऐसे लगा दो। और हाँ अलमारी हाँ का जो सामने का जो भाग है, उसको भी हम ऐसा बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमको फोटोग्राफ लेना होगा, उसके हम्म, पीछे ऐसा एक सीधा सा कुछ कपड़ा लगा के आप अपना जो गारमेंट है उस पे सेट करके वैसे भी ले सकते हो। हाँ बेड के ऊपर रख के फोटोग्राफी करने पे क्या आता है, जब कस्टमर को ना प्रोडक्ट ठीक से समझ में नहीं आता, जी सिलाई कहाँ पर है, कितना घेर है, ऊपर कैसा दिख रहा है, क्योंकि वो एक ही एंगल से पकड़ता है। जब हाँ, सामने से हम फोटोग्राफी करते हैं तो गारमेंट पूरा दिखता है। जी तो धीरे धीरे करके आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करोगे तो आ जाएगा। हाँ तो मैंने क्या करा था कि एक रस्सी बांध ली बीच में रूम में, और उसमें क्या डमी को वो जिसमें कड़ा लगा हुआ है तो वो उसके ऊपर लटका देती हूँ, और वैसी फोटो लेते तो वो क्या सारा घर का सामान आ जाता, तो इस वजह से मैं पूछ रही थी। कोई एक कोना, कोई कोई एक छोटा सा कोना, मतलब बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए। एक हाँ मान लीजिए 2.5 फीट ऐसा सीधा जगह 2.5 फीट तक का भी होगा, और हाँ उसके ऊपर आप कील लगा के ऐसा कुछ करोगे तो वो जगह हाँ भी बहुत है, क्योंकि 2.5 फीट मतलब मान लीजिए इतना इतना जगह होता है। हाँ हाँ
उसमें कोई एक गारमेंट ठीक से आ जाता है, मतलब एक कुर्ता है या एक लहंगा भी आपका है, तो भी आप अपने आप उसको ऐसे सेट करके कम से कम दिखा सकते हैं, सीधे सीधे से दिखा सकते हैं। हाँ, मैंने ना बहुत कोशिश करी थी कि मैं अच्छे से करूँ, लेकिन वो मेरे से हुआ नहीं। लेकिन आज मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि ये कर सकते हैं हम लोग भी। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, तो क्या है, मेरा एक्चुअली क्या सूट, लहंगे, ब्लाउज इनके काम अधिकतर ज़्यादा करती हूँ मैं, तो वो क्या थोड़ा बड़ी ही फ़ोटो आती है इनकी, तो इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे। तो उसके लिए सॉरी, मैंने पूछा है आपको और डिस्टर्ब नहीं करा। नहीं, आप लोग जरूर पूछिए, सभी लोग और क्वेश्चंस पूछिए, जितना भी मन में है कुछ डाउट मत ये रखिए। सेशन है ही इसलिए कि आपके मन में जो भी कुछ शंका है, जो आप पूछना चाहते हैं कि आपका हाँ, प्रोडक्ट बहुत अच्छे से नजर आए, कि ग्राहक उसको एकदम से खरीदने का अपना मन बना ले, उसी के लिए हाँ, ये सेशन रखा गया है। तो आप जितने हाँ। प्रश्न हैं पूछिए। हाँ, हाँ, तो क्या मैंने भी है ना फील वाला एक लहंगा बनाया है, और वो मतलब डमी को पहनाया, फुल साइज का है वो। तो उसमें क्या मेरे को फोटो अच्छी नहीं लगी, और मैंने ग्रुप में भी ऐड करा था उसको, तो मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी अच्छी चीजें बनाए और उसकी फोटो इतनी गंदी लग रही, तो मैं सोच रही कि इसको कैसा करना चाहिए। लाइट का बहुत ध्यान रखिए आप लोग, लाइट कैसी आ रही है ना, जब आप कैमरे से देखें कि फोटो कैसी दिख रही है, अगर आपको वो अच्छी नहीं लग रही है तो लाइट चेंज करके, एंगल चेंज करके थोड़ा सा देखेंगे ना, तो और धीरे हाँ, धीरे एडिट करना, जैसे अभी मिनी जी ने आपको बताया ना कि बाद में भी आप उसको एडिट कर सकते हैं, एडिटिंग टूल पे जी, जाके। अगर फोटो में लाइट कम है तो उसमें अलग अलग तरह से आपको दिख जाएगा कि इस लाइट में ऐसा लगेगा, अलग अलग रोशनी में कैसा दिखेगा, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। जी, जी। घर पे थैंक यू मैम। फोटोग्राफी करनी है तो शाम के टाइम पे धूप ढल जाने के बाद फोटोग्राफी ना करे तो बेहतर है। दोपहर का जो टाइम रहता है ना, ये जी, परफेक्ट टाइम रहता है, मतलब 2 1 डेढ़ बजे से लेके ये 4 साढ़े 4 5 बजे तक का जो टाइम रहता है, एकदम परफेक्ट जी, टाइम होता है घर पे फोटोग्राफी करने के लिए। क्योंकि उसमें हाँ, बड़े बड़े जो लाइट्स यूज करते हैं उसकी जरूरत नहीं है, जी, ट्यूब लाइट की जरूरत नहीं है, और वो जो शैडो शैडो जो छांव पड़ने पे कैसा दिखता है वो भी नहीं मैम, है। हाँ, जी बोलिए। हाँ, मैं बंगाल से हूँ। हाँ, বলুন। হ্যাঁ, বাংলায় বলছি, হ্যাঁ? নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই বলুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো বলছি কি, আমি যখনই ব্লাউজ তৈরি করি মেইনলি, তো ব্লাউজের যখন আমি পিছনের পার্ট, সামনের পার্ট দেখাবো, দুটোই ছবি তুলি। কিন্তু একসঙ্গে করাটা আমার পক্ষে মানে সম্ভব হয় না। হ্যাঁ, এ ওই এ ওইটাতেও ঠিক একটাই জিনিস মনে রাখতে হবে, কোনো জিনিসটাকে শুইয়ে ফটো নিলে কখনোই ভালো আসবে না। সেই জিনিসটাকে না এরকম একটা একটা দেওয়ালের একটা জায়গাতে একটা পেরেক মতন লাগিয়ে ওটাকে টাঙাতে হবে। আর সেলো টেপ, হ্যাঁ, যেরকম যেমন হাতটা আছে, ঠিক আছে? হাতেতে তুমি কিছু হ্যাঁ, করেছো, হাতটা দেখাবার। তো হ্যাঁ, হাতটা দেখা উচিত তো? তো তার পিছনে ফটোগ্রাফি করার হ্যাঁ, আগে তার পিছনে এরকম সেলো টেপ লাগিয়ে দিতে পারো। এরকম সেলো টেপ লাগিয়ে দিলে হাতটা কিছুক্ষণ ওরকম থাকবে। ও হ্যাঁ, 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 ঠিক আছে? হ্যাঁ, বুঝেছো? হ্যাঁ, তখন যখন হ্যাঁ, তুমি ওটাকে করবে তখন ওটা সুন্দর করে দেখা যাবে। হ্যাঁ, আর হ্যাঁ। যেরকম কি আ আ ওই আ আ আ বাঁধবার জন্য যে পিছনে এত বড় যেটা থাকে সেটাকে পিঠে সুন্দর করে পাথর। বাঁধবে। হ্যাঁ, ওটাকে খোলা मिनी রাখবে ना। मिनी हाँ, हिंदी में भी सॉरी। बोल दो, नॉट हाँ, एवरीबॉडी पूरा विल पूरा अंडरस्टैंड। बोलूँगी, पूरा बोलूँगी, पूरा बोलूँगी। इनका सवाल ये था क्योंकि वो बंगाल से हैं तो उनको पूरा हिंदी ठीक से नहीं आ रहा था। तो इनका क्वेश्चन मैं हिंदी में भी पूरा कन्वर्ट करके बता देती हूँ और जवाब भी बता देती हूँ। उनका सवाल ये था कि जो ये ब्लाउज़ बनाती हैं, लेकिन जब वो सामने और पीछे का फ़ोटोग्राफ लेने की ट्राई करती हैं तो वो ठीक से नहीं आता। तो वो कैसे करना है? तो मैंने उनको यही बताया कि ऐसे दीवार पे एक कील लेनी है और वो कील जो लगी हुई है उस पे ही लेना है, ठीक है? और मान लीजिए जैसे हाथ दिखाना है तो हाथ फोटोग्राफी करने के पहले वो अपना जो सेलो टेप वाला जो आइडिया दिया था मैंने, वो सेलो टेप को ऐसे पीछे से वो लगा के ब्लाउज के पीछे लगा के ऐसे दीवार पे ऐसे चिपका देना है। तो हाथ थोड़ी देर तक ऐसा दिखेगा, तो आप जब उसका फोटोग्राफ लोगे वो बराबर आएगा। और जैसे कि जो पीछे लटकन वगैरह हम लगाते हैं ब्लाउज में, वो प्रॉपरली बांधना है, वो खुला नहीं रखना है, वो बहुत अच्छा नहीं दिखता। तो जब भी आप वो ये लटकन वाला ब्लाउजेस बनाएं तो बांध के, सुंदर से बांध के फिर आप फोटोग्राफी करें। ये उनका सवाल था और ये मेरा जवाब था। थैंक यू। मैम, कितना हेलो दूरी मिनी मैम। फोटो उतार सकते हैं? हेलो। जी बोलिए। हाँ मिनी मैम, हेलो।
हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा ये मानना है कि विशाखा मैम जो है वो ये कहना चाहती है कि फ्रंट का और बैक का जो पिक्चर है वो एक ही पिक्चर में एक कैसे साथ डाले, कैसे आए? शायद हाँ। शायद हाँ 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 यही हाँ क्वेश्चन है। कोलाज बनाना बता दो मिनी हाँ, उनको हाँ। छोटे छोटे। ओके, कोलाज बनाना ये जो है ना हाँ। फोन में आपको एकदम एक कंज्यूमर जैसा आपको वो कोलाज कैसे बनाते हैं वो भी बनाना बता दूंगी, लेकिन आपको क्योंकि मेरे ई कॉमर्स पोर्टल्स में सारे फोटोग्राफ्स जाते हैं, एक कंज्यूमर जब एक ही फोटोग्राफ में बैक और फ्रंट को पसंद नहीं करते, एक ही फोटोग्राफ में वो एक ही चीज दिखे वैसा पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो भी आपको कोलाज कैसे बनाना है वो सिखाऊंगी। ये जैसे अपना फोन में है, उसमें ना एक्चुअली कस्टमर कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम एक ही फोटो में डाल देने का ट्राई करते हैं, तो कस्टमर यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी जैसे कि मेरे पास ये वाला फोटो था, आप लोगों को याद है, ये देखिए, ये वो सारे फोटोज है जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था। अभी जैसे कि मान लीजिए मुझे ये फोटो और ये वाला ये फोटो तो मैंने एडिट किया था, एक और फोटो है जो मुझे, ये आप लोगों को दिख रहा है? हाँ ओके, तो एक ये फोटो और एक ये वाला फोटो, ठीक है, ये दो फोटो है जो मान लीजिए मुझे दिखाना है, या फिर गारमेंट का दिखाती हूँ, गारमेंट का क्वेश्चन है। ये वाला याद है आपको, ये बड़ा सा जो ड्रेस दिखाया था मैंने, हाँ और ये क्लोजअप है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, अब ये दोनों को मुझे एक में डालना है, ठीक है। इसके लिए ना आप लोगों को क्या कहते हैं, कोलाज बनाने का ये प्ले स्टोर में जाके, ये मतलब देखिए ये मेरा एंड्रॉइड फोन है, तो प्ले स्टोर में जाके हमको कोलाज बनाने वाला कोई एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे हाँ, या 1 सेकेंड या सुनो, जो अपने फोन में एक सिंपल होता है ना कोलाज, वो भी बता दो। कई बार क्या ये प्ले वो स्टोर बनेगा वगैरह की नहीं। जगह, हाँ, तो सिंपल ओके। कोलाज जैसे 2 पिक्चर वाले जो अपन फोन पे अपन अपने हर एंड्रॉइड फोन पे होता है ना, एक कोलाज का ऑप्शन होता एडिट है। वाले जाता, हाँ, गैलरी पे जाके भी अगर हम 2 पिक्चर्स को साथ में क्लिक करें और फिर कोलाज का ऑप्शन आ जाता है ना, वो बता दो उनको। वो सिंपल है एकदम। ये वाले फोन में, मेरे ये वाले फोन में, ये बेसिक फोन है, तो मेरे इस वाले फोन में फ्रैंकली वो वाला ऑप्शन जो आप बता रहे हो ना निधि, नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आप एक बार एकदम बता दो जो ये फोन कुछ 7-8 साल पुराना है तो इसमें वो अच्छा। ऑप्शन नहीं है। एक ही वाले में अपन कैसे करेंगे, रुको। ठीक है, प्ले स्टोर का बता दो एक बार उनको, हाँ, बस प्ले स्टोर समझाना है कि 2 पिक्चर्स कैसे तो करना कैसे है। करना है, परफेक्ट, ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, आप अपना वाला बता दो, फिर इसमें मैं बता दूंगी एक बार, वो सिंपल है, बस ऊपर एक नॉब पे जाना है ना। परफेक्ट, तब तक आप वो बता दीजिए, मैं तब तक यहाँ पे ये ढूंढ के निकालती हूँ। विल यूटिलाइज द टाइम। अच्छा, हम लोगों के फोन में सबके पास ऐसे गैलरी होती है ना, जिसमें सारी पिक्चर जाती है, पता है ना सबको? हाँ, तो अब हम उस गैलरी में जाते हैं जहाँ पे हमने पिक्चर लेके रखी है, ठीक है ना। अब हमको कोई 2 पिक्चर है, जैसे अब मुझे एक ये पिक्चर और एक ये पिक्चर, इन दोनों का को साथ में एक कोलाज में दिखाना है, ठीक है। कितना क्लियरली दिख रहा है मुझे पता नहीं, तो ये दिख रहा है ना। अब जैसे कोई भी 2 पिक्चर पे अपन ने क्लिक किया, ठीक है, उसको क्लिक करके आप फोन के राइट हैंड साइड में जहाँ 3 डॉट होता है ना, 3 डॉट होता है किसके फोन में 3 डॉट आ रहा है, उस 3 डॉट को जाके क्लिक करिए। अब आपके पास एक पूरी लिस्ट आती है कि इस फोटो का आप क्या करना चाहते हैं। आप इसको एल्बम में कॉपी करना चाहते हैं, आप इसको अपना फोटो में अपना स्क्रीन सेवर लगाना चाहते हैं, वो पूछ रहा है आपको। ये सारी लिस्ट आ जाती है कि आप क्या करना चाहते हैं। 1 सेकेंड, हाँ, मैं बताती हूँ। तो हम उस पे जब जाते हैं ना, तो ये पूरी लिस्ट आ जाती है, उस पे लिखा हुआ आएगा कोलाज। अगर आपका हिंदी में है तो कोलाज हिंदी में कोलाज। निधि एक बार अपना कैमरा दिखा, अपना मोबाइल जिसको तुम वो कर रही हो। वो देखिए, ये देखिए, है ना, ये ऊपर 3 डॉट आते हैं ना। आप लोगों के, आप सब अपने अपने फोन में देखिए 3 डॉट आ रहे हैं कि नहीं। गैलरी में जाइए,
गैलरी में जाइए और 3 डॉट आ रहे हैं क्या, दाहिनी तरफ देखिए, एक 3 डॉट आ रहे हैं क्या, उस पे क्लिक हाँ करिए। हाँ आए ना, अब उसमें देखिए ऐसे एक लिस्ट आ जाती है, ऐसे लिस्ट आ जाती है, ऐसे लिखा हुआ, उसमें एक कोलाज का ऑप्शन होता है ना, हिंदी में होगा तो कोलाज और इंग्लिश में होगा तो भी कोलाज लिखा हुआ होगा। उस पे जाके उसको क्रिएट कोलाज पे क्लिक करेंगे तो मेरी 2 पिक्चर दिख रही है सबको एक साथ, ये 2 एक साथ आ हाँ गई, आई। वैसे हमको अगर 4 पिक्चर को एक साथ दिखाना है, वैसे मैंने कहा उसको हमको कोशिश करना है हम अलग अलग 2 पिक्चर्स को अलग अलग फोटो में ही डालें, बैक और फ्रंट। पर अगर आपको फिर भी एक ही पिक्चर के अंदर दोनों दिखाना है तो आपकी जो पिक्चर्स है वो गैलरी में सेव्ड रहती है। आप सबसे पहले गैलरी में जाएंगे और जो 2 पिक्चर्स को आपको एक साथ करना है उसको दोनों को एक एक क्लिक करिए, फिर दूसरे को भी क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद वो जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं वो ऑप्शन आपके पास आएगा। ये दिख रहा है क्या 3 डॉट्स? ये देखिए, दाहिनी तरफ देखिए मेरे फोन के, इधर एकदम साइड में यहाँ 3 डॉट्स होते हैं, ये दिख रहा है? हाँ हाँ, उस 3 डॉट पे मैंने क्लिक किया, बस क्लिक किया तो ये ऐसा ऑप्शन आ गए, ये दिख रहा है ऑप्शन, ये लिखा हुआ आ रहा है ना। जी और इसके अंदर एक कोलाज लिखा हुआ है, क्रिएट कोलाज, ठीक है। उसको क्लिक करने से अपने आप अगर 2 पिक्चर होगा तो 2 पिक्चर का, ये बहुत सिंपल है। मिनी अभी जो आपको बताएंगी ना ऐप पे जाके करना, उसमें क्या होगा, बहुत सारे तरीके के कोलाज भी आप बना सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो वो मिनी बताएगी अब आपको। आप लोगों के पास मोस्टली सबके पास में एंड्रॉइड फोन है। ये मेरा फोन 8-7 साल पुराना है, ठीक है। सो ये जो फैसिलिटी निधि मैम बना रही हैं वो मेरे वाले फोन में नहीं है। अब जब नहीं है तो कैसे करेंगे काम। यहाँ पे सबके फोन पे ना एंड्रॉइड फोन है तो प्ले स्टोर का ऑप्शन दिखता है, प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सर्च में करके कोलाज लिख दिया, ठीक है। तो लिस्ट ऐसी आ गई कौन कौन से एप्लीकेशन, इतने सारे एप्लीकेशन है जिसमें से हम कोलाज बना सकते हैं, ठीक है। एक बता दो इनको कोई हाँ, अच्छा हाँ, ऐप। हाँ, सिंपल, एकदम सिंपल सा है, कोलाज मेकर, उसका नाम है कोलाज मेकर। इसमें देखिए ऐसे ऐसे चौकोर से सी बनी हुई है, उसका सिंबल जो है वो ऐसा चौकोर रेड कलर का है बैकग्राउंड, और ऐसे चौकोर सी बनी हुई है। ये दिखा आप लोग सबको, दिख रहा है? ये देखिए एकदम ऊपर, और सॉरी ये बंद हो गया। वो नाम मिनी अपन बाद में इनको भेज देंगे कौन सा बिल्कुल ऐप है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए ऐसा रेड कलर का दिख रहा है ना। ओके, अभी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक। उसमें से आपको जो सबसे ठीक लग रहा है आप वो बिल्कुल यूज कर सकते हो, ठीक। अभी जैसे मैंने मेरे डाउनलोड करके रख लिया, अभी मैंने इस पे क्लिक किया ऐसे, ये देखिए अभी मैं वो चालू होगा अभी, ठीक। अभी देखिए इसमें से वन सेकेंड, एक मिनट, फोटो आर्ट, करेक्ट। ये देखिए आपको दिखा, उस पर क्लिक करने के बाद वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को सबको। अब इसमें से जैसे ये अलग अलग इसके अंदर ऑप्शन है, ठीक। इसके अंदर में ये ग्रीन वाला जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये वाला मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं इसमें से कोलाज बना सकती हूँ, ठीक है। मैंने वो ग्रीन वाले पे क्लिक किया, ठीक है। अभी देखिए बाय डिफॉल्ट उसने मेरा जो फोटो की गैलरी है उसने वहां पे खुद से ही चला गया वो। अभी मुझे 2 जो फोटो चाहिए वो 2 फोटो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो जो ग्रीन कुर्ता था, एक क्लोजअप वाला था और एक लंबा वाला था, ठीक है। एक ग्रीन, ये जो देखिए आप लोग को उसमें दिख रहा है क्या, मैंने सिलेक्ट किया है।
वो ग्रीन वाला जो कुर्ता है क्लोजअप वाला, और जो लंबा वाला, ये दोनों मुझे दिखाना है, जैसे एक फ्रेम में दिखाना है। उसको मैंने सिलेक्ट किया, ओके पे किया, ठीक है। ये ऐड आ रहा है इसमें, ये देखिए सारे बहुत सारे ऐड थे। अभी आप लोगों को दिख रहा है? जी मैम। हाँ दिख रहा है ना? ये देखिए हाँ। अभी हमें क्या करना है, जैसे कि ये वाला जो लंबा वाला जो ड्रेस है वो थोड़ा ऊपर की जगह पे काफी खाली जगह है, ये वाला थोड़ा सा कैसा दिख रहा है। अभी हमें इसे अच्छा दिखाने के लिए इसको ऐसे करेंगे। ये देखो मैं आपको करके बताती हूँ कि गारमेंट पूरा दिखे भी। और मान लीजिए इस वाले पार्ट में मुझे सिर्फ ये गले का ये वाला भाग हाईलाइट करके ऐसे चाहिए, उसको मैंने सेट करके ऐसा दिखाया। ऊपर वाला भाग में खाली खाली जगह दिख रहा था ना, अभी देखिए इसमें नहीं दिख रहा है। तो मिनी, एक ही, यस मिनी, मधु जी, जी मधु जी। थोड़ा सा जो ये आपने अभी किया है ना, वो हाँ, एक्शन इन लोगों को नजर नहीं आया है। वो उसका एक तो अलग से अगर छोटा वो सा उसको वीडियो तुम बना के दे दूंगी। प्रैक्टिकल, हाँ उसका एक वीडियो की, क्योंकि वो तुम करेक्ट, कैसे कर रही हो वो हाँ वो दिख नहीं इनविजिबल। रहा है। करेक्ट करेक्ट, उसका एक छोटा सा वीडियो बना के मैं यही वाले लिंक में डाल दूंगी, ठीक है। हाँ अच्छा, एक मैं ये कहना चाहती थी ऑन्ड्रेला जी, आप बहुत सुंदर पिक्चर्स लेते हो ना, प्रोडक्ट पिक्चर्स लेते हो। यस, तो मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ, ऑन्ड्रेला जी ने लास्ट सेशन में भी उन्होंने, श्रेया जी ने बताए थे ना सब फोटोग्राफ्स इनके, कि उन्होंने कितने अच्छे पिक्चर्स लिए थे। तो ऐसे ना, जैसे अभी आप पहले तो आप लोग सब सिंपल पिक्चर्स ही लीजिए, क्योंकि ज्यादा चीज रखने से क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे किसको देखें। और कई बार क्या होगा, जो पिक्चर्स होती है ना उसमें जो फूल पौधा पेड़ पत्ता होता है वो ज्यादा दिखता है और आपका कपड़ा कम दिखता है। तो हम अभी शुरू में, जैसे अभी मिनी जी ने बताया, वो इसीलिए आप लोगों को ध्यान में रखें, क्योंकि आप एकदम शुरू करेंगे अभी अच्छी पिक्चर्स लेना। पर अगर जिनके पास ज्वेलरी है या बैग है या कुछ ऐसी चीज है, तो ऑन्ड्रेला जी का जो पिक्चर्स है उसमें आप देखेंगे ना, जैसे उन्होंने क्या कहा, घर में ही कोई केन का बास्केट है, केन का बास्केट के अंदर भी आप ज्वेलरी रख के पिक्चर्स ले सकते हो करेक्ट, अगर आपको लेनी है। अगर बहुत आपको तरह से। कोई, जैसे मेरी बास्केट्स होती हैं, कपड़े की बास्केट है, तो मैं क्या करती हूँ, कभी कुछ डर लग रहा होता है, बाहर से दो तीन पत्ते लाए, पत्ते लाके उसकी साइड में ऐसे रख दिया कि थोड़ा सा पत्ता का टच दिख रहा है। पत्ता पूरा दिखाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है हमारा कपड़ा दिखाना या हमारा बास्केट दिखाना। पर जैसे ही वो पत्ता आ जाता है तो उसका जो रंग आ जाता है ना पिक्चर में, तो पिक्चर बोलने लगती है। तो शुरू में आप लोग सिंपल पिक्चर लीजिए, जैसे मिनी जी ने बताया, क्योंकि वो बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम ज्यादा चीज, सारा कंसंट्रेशन पिक्चर के ऊपर रखें कि वो पूरी फ्रेम में आ रही है कि नहीं। बाद में धीरे धीरे आप लोग अपनी इमेजिनेशन यूज करके छोटी छोटी चीजें भी जो होती है, बैग है, मोती के बैग बनाते हैं आप लोग, हाथ की चादरें बनाते हैं, चादर को आप अच्छे से कैसे बिस्तर पे लगा के, उसके साथ आप कुछ दूसरी चीजें तकिए वक्के अच्छे लगा के कैसे फोटो अच्छी बना के आपके ऊपर है। और अपने घर में अपने बच्चों से, लड़कियां स्पेशली जो आपकी होंगी ना, वो बहुत सारे इनपुट्स देंगी, उनको बहुत आइडिया होता है सोशल मीडिया पे जाकर। आप उनसे पूछिए, अपने बेटियों से पूछिए, जो छोटी नंदे हैं उनसे पूछिए कि हमको बताओ हम इसको कैसे सुंदर दिखाएं। आपके घरों में मटके होते हैं, मिट्टी के मटके होते हैं, मटका भी बहुत सुंदर बैकग्राउंड बनता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें। और अभी अभी इंडोर फोटोग्राफी का मिनी जी ने पूरा बताया कि अंदर कैसे करना होता है। जब हम बाहर भी फोटोग्राफी करते हैं ना, तो हमको ये देखना, हमारा प्रोडक्ट तो दिख रहा है पर पीछे हमको कहीं कपड़े सूख रहे हैं, कहीं पानी देने का पाइप पड़ा है, वो सब नहीं दिखना चाहिए। हमको ऐसे उसको करना है कि पौधे, हरा पौधा दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, वो सब अच्छा लगता है। पर ऐसी वाली चीजें होती है ना, जो कि कपड़े वपड़े सूख रहे हैं, कहीं पे कुछ, वो सब हमारे प्रोडक्ट को खराब कर देता है। सेम चीज जैसे मिनी जी ने बताई अंदर के लिए, वैसे ही बाहर के लिए भी होता है ना। और बाहर जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो बहुत तेज धूप में हम नहीं कर सकते हैं। वो शाम के वक्त जो समय अभी बताया मिनी जी ने, 3-4 बजे का टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है,
उस समय पिक्चर्स बहुत सुंदर आती, तो आप लोग खूब ट्राई करते रहिए फोटोग्राफी का। और Nidhi, सूरज Nidhi, जो है sorry वो to आपके interrupt, पीछे की तरफ but हो। I think Minnie has another call, so let's finish with Minnie first and then we can continue. थैंक यू निधि। ये आपके सारे जो इनपुट्स है ना एकदम बहुत अच्छे हैं। परफेक्ट बैंग ऑन था। घर की छोटी छोटी चीजें जो है ना वही हमें यूज करके अपना क्रिएटिविटी यूज करना है और उससे हम फोटोग्राफी कर सकते हैं, ऐसा है। सो दीज आइडियाज वर रियली ग्रेट निधि, बहुत अच्छा आपको था। आपके किसी की और Minnie, कोई you're not क्वेश्चंस visible. हैं? ओ सॉरी सॉरी, क्वेश्चंस है किसी के मिनी जी के लिए तो आप लोग पूछिए, क्योंकि उनको आगे भी कोई अपॉइंटमेंट है, ऐसे वंदना जी ने बताया। तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग मिनी जी से पूछ लीजिए। वंदना, you can give vote of thanks. इसके अलावा एक मिनट मैं थोड़ा सा बीच में कहूंगी। जैसे आउटडोर फोटोग्राफी के बारे में बताया जा रहा था, तो उसमें अगर जैसे आप दिन की रोशनी में फोटो ले रहे हैं तो सूरज हमेशा आपके पीछे रहे। जब आपका कैमरा है आपके पीछे की तरफ से सूरज रहे तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर लाइट पड़ेगी, वो उसमें आपका प्रोडक्ट अच्छा खिल के आएगा। और छाया में भी कर रही है तो आप हमेशा इस चीज को देखें कि किस डायरेक्शन में आपके प्रोडक्ट के ऊपर रोशनी ज्यादा आ रही है। अगर आप सूरज की तरफ कर देंगी तो भी नहीं होगा, प्रोडक्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो है रेज इस तरह से आएंगी कि आपका प्रोडक्ट जो है वो क्लियर प्रोजेक्ट नहीं होगा जैसा होना चाहिए। तो उन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। और ब्लाउज के लिए और ये जितने भी आपके कपड़े हैं, एक मिनिमम गैप के आप 3-4 फोटो खींचिए। एक बहुत नजदीक से खींच रही हैं उसका थोड़ा सा फिर डिस्टेंस लेते हुए देखें। उसके बाद आपको अब खुद को समझ में आएगा कि मेरा ये प्रोडक्ट इन सारे पोज में से कौन सा सबसे सुंदर लग रहा है, कौन सा प्रपोर्शन में है। कभी कभी हम फोटो खींचते हैं लेकिन वो बड़ा आउट ऑफ प्रपोर्शन चला जाता है। आप दिखाना कुछ चाहते हैं लेकिन वो फोटो कुछ और खिंच जाती है। तो उसके लिए 3-4-5 फोटो खींचिए। कैमरे में आपको रोल के लिए पैसे भी नहीं देने। पहले तो कैमरे के रोल के लिए पैसे देने पड़ते थे खरीदने के लिए, लेकिन आज के दिन आपका फोन आपके हाथ में एक ऐसा टूल है कि जिससे आप हजारों पिक्चर खरीद सकती हैं, हजारों डिलीट कर सकती हैं। तो जब तक आपको खुद अच्छी ना लगे तब तक आप उसको कोशिश करके तैयार करिए। Vandana, you can give vote of thanks to Minnie because she has to leave, you said, na? हाँ, Minnie, are you okay to stay for another 5-10 minutes? सॉरी मेरा बाकी जो आई हैव टू गो, बाकी जो मेरे सारे आप लोग सब जो हैं, मैं अपना फोन नंबर आप लोगों को दे देती हूँ। मान लीजिए ऐसा कुछ क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसा, मतलब कि अरे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करूँ, तो वीडियो कॉल करके हम आपस में एक दूसरे को सिखा सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। मान लीजिए यही सेट में सारी चीजें कवर नहीं हो पा रही, आप लोग अलग से पूछना चाहते हैं, इतने सारे लोगों के बीच में पूछ नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी चलेगा कि आप मुझे अलग से मैसेज करके हम वीडियो कॉल करके एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। वंदना जी, आप मेरा जो फोन नंबर है इफ पॉसिबल और जो ऑफिशियल्स है वो अलाउ करते हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाद में भी आराम से बात कर सकते हैं और वीडियो कॉल करके भी एक दूसरे को सिखा सकते हैं कि ऐसे ले रही हूँ, ऐसे चल रहेगा नहीं चलेगा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। We will do that. If they need, we will definitely share your phone number. ठीक है ना? Okay. Thank you so much, Minnie, for giving Thank this you so wonderful session and so much insight into photography. I hope सभी vendors को बहुत फायदा होगा इससे, और हम चाहते हैं कि आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मिनी को रीच आउट करिए, वो कभी भी हेल्प करेंगे आपकी। थैंक यू सो मच मिनी। थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू निधि, बाय बाय एवरीवन। हाँ, अच्छा, अब अगर अभी और किसी को कुछ पूछना है तो निधि भी बहुत अच्छे इंसाइट्स दे रही थी, तो आप लोग पूछ सकते हैं।
आपको कुछ फोटोग्राफ्स लेने में जो लोग खींचते हैं उनको कोई दिक्कत आती है? तो मैं सिर्फ एक दो चीजें आप लोगों के साथ थोड़ा सा और शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग आपके पिक्चर्स देख रहे हैं ना जो आप लोग भेज रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी मिनी जी ने भी बताई, बैकग्राउंड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर घर में कोई प्लेन वॉल नहीं भी है तो हम कोई प्लेन चादर, मतलब उसमें फूल पत्ती नहीं बना हुआ होना चाहिए, प्लेन चादर लेके उसको कहीं पे टांग के अलमारी के साइड में, अलमारी के ऊपर से उस पे भी फोटो खींच सकते हैं। और एक जब हम कोई छोटे प्रोडक्ट की फोटो खींचते हैं तो उसमें एक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे ज्वेलरी रखी है, तो मेरा फोन एक मैं ऐसे लेती हूँ, फोटो सीधा रख के लेती हूँ, एक होता है 45 डिग्रीज एंगल पे होता है। तो आप अपना प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट किस एंगल से अच्छा लग रहा है, वो जैसे आपको हर एंगल में ऐसे, जैसे मिनी का भी कैसे कर रही थी, वो देख रही थी, पहले ऐसे देखा ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे देखा अच्छा नहीं लग रहा है। तो हर प्रोडक्ट डिफरेंट लगता है डिफरेंट एंगल पे। कोई होता है अगर ज्योमेट्रिकल, जैसे चौकोर प्रोडक्ट है या कोई फोल्ड किया हुआ कपड़ा है, तो उसको हमको एंगल पे दिखाना है या हमको सीधा रखना है, ये सब हम थोड़ा सा, जैसे मधु जी ने कहा 3 4 5 पिक्चर सेम प्रोडक्ट की खींचिए, उसके बाद देखिए सबसे सुंदर कौन सा लग रहा है, और फिर उसको आप अपने सोशल मीडिया पे डालिए या अपने कस्टमर को भेजिए जो आपको पूछता है। आपको श्रेया जी ने बताया था ना कैसे हम व्हाट्सएप पे बिजनेस पे भी एक अपना पूरा पिक्चर्स का प्रोफाइल बना सकते हैं, एक पूरा ब्रोशर बना सकते हैं ना व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप किस किस ने डाउनलोड किया, किस किस ने व्हाट्सएप फॉर बिजनेस किया डाउनलोड? जी मैंने ही करी। किया आपने? तो आपको वो समझ में आया कैसे ब्रोशर आप 5-7 पिक्चर 10 पिक्चर्स वहां ऐड कर सकते हैं ना, जब कोई कस्टमर मांगे तो फट अपन भेज सकते हैं। तो हम जब हम सुंदर पिक्चर्स लें और फिर उसको वहां पे टांग दें, उसको बोलते हैं ले जाके अटैच कर दो वहां पे, तो आपको बार बार अपनी गैलरी से पिक्चर्स नहीं भेजनी पड़ेगी, सीधा व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। और जैसे सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डालते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर साइज चाहिए होता है, जो कि मिनी ने अभी बताया था कि एस्पेक्ट रेशियो होता है इतने बाय इतना, जैसे, और कई जगह ये दिया हुआ भी रहता है, एफबी के लिए ये ले लीजिए, इंस्टा के लिए ये ले लीजिए। अगर वो नहीं है तो आप एक दो बार जाके करेंगे ना साइजेस और लोड करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप सही यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फोटोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र होता है कि आप करते रहिए उसको, और करेंगे, पहली बार करेंगे, दूसरी बार आप फिर से सीखेंगे, तीसरी बार आप 2-3 एंगल से और सीखेंगे। तो प्रोडक्ट्स को एक तो बढ़िया से एकदम क्लीन होना चाहिए प्रोडक्ट, इधर से गंदा दिख रहा है, कपड़ा गंदा दिख रहा है, प्लीट्स अच्छी नहीं दिख रही हैं, तो हमें जैसे मिनी जी ने बताया अच्छे से उसको प्रेस करके और फिर ही प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करिए। या कोई आप ज्वेलरी देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है मुड़ी टूड़ी पड़ी है, थ्रेड ज्वेलरी है, तो आप लोग सब जने ऑन्ड्रेला जी का और इवन आरती बिष्ट जी की भी पिक्चर्स सुंदर है उनके प्रोडक्ट की। ऑन्ड्रेला जी की प्रोडक्ट्स की पिक्चर स्टॉल पे जाके देखिए, वो आपके जैसे ही उन्होंने सीख के और अपने आप बनाया है, तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी पिक्चर्स कैसे सुंदर दिखा सकते हैं, है ना। और अभी मिनी जी ये शेयर करेंगी मॉड्यूल, हम उसको आपके साथ शेयर कर देंगे। उसके अलावा भी जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे और आपको कोई डाउट आता है, आप लोग हमारे से जरूर कांटेक्ट करिए, हम लोग बहुत खुशी खुशी आप लोगों को बताएंगे। मिनी जी का भी मॉड्यूल और नंबर हम शेयर कर देंगे ग्रुप पे। किसी को कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ भी अगर पहले वाले उसके भी हो बाय चांस व्हाट्सएप पे और उससे रिलेटेड, तो भी आप पूछिए, हमको नहीं आएगा तो हम ट्रेनर से आपको कनेक्ट करा देंगे। जैसे अभी बताया था कि जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा है, जो तह किया हुआ कपड़ा है, उसकी हमेशा टेबल पे रख के फोटो जब खींचते हैं तो उस प्रोडक्ट के साथ आप कुछ भी एक ऐसा आइटम जो उसमें और उसकी सुंदरता को बढ़ा सकता है, जैसे आप दीपक रख सकती हैं, नहीं तो गुलाब का फूल रख सकती हैं, नहीं तो पत्ती रख सकती हैं, तो वो उसका थोड़ा सा ही पार्ट आना चाहिए, लेकिन मेन फोकस आपका अपने प्रोडक्ट पर होना चाहिए, वो सिर्फ उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। जैसे अगर आप कोई दुपट्टा है या साड़ी है, आप एक पिक्चर तो आपने पूरी साड़ी की हैंगर शॉट लेके या फैला के दे दी, पर एक आप है जैसे घर में आपके पास मटका है,
बांस की छाप होती है। आप साड़ी को ऐसे थोड़ा अच्छे से फ्लो करते हुए बस उसमें रख के और फोटो खींचिए तो वो बहुत सुंदर दिखता है। मटके में से निकलते हुए चुन्नी की फोटो ले सकते हैं अपन, और छाप वगैरह में रखे हुए फोटो ले सकते हैं। कोई भी आपके घर में कुछ ऐसा सामान है, जैसे आपके बक्से होते हैं पुराने, कई बार अपने घरों में बहुत पुराने संदूक होते हैं, संदूक में से फोटो निकलती हुई आप कपड़ों की ले सकते हैं। वो सब एडिशनल फोटो है सुंदर दिखाने के लिए आपके प्रोडक्ट को। और एक क्लियर शॉट होना बहुत जरूरी है, जैसा मिनी जी ने बताया, जिसमें प्रोडक्ट एक्चुअल में कैसा दिखता है वो एकदम क्लियर दिखे। किसी को और कुछ पूछना है आप लोगों को? निधि मैम थैंक यू। मधु मैम थैंक यू, आप लोगों ने इतना अच्छी जानकारी दी। मैं विजय पांडे बोल रहा था लखनऊ से। हाँ विजय जी बहुत अच्छा लगा, और सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, वो हमारी सफलता है। मैम मेरे एक दो सवाल थे मैम। आप लोगों ने काफी अच्छे से कैसे रोशनी का उपयोग करना है, कैसे मॉर्निंग में लेना है या इवनिंग में लेना है, अगर आप आउटसाइड फोटोग्राफी कर रहे हैं या इंडोर जब कर रहे हैं तो कैसे ट्यूबलाइट का या रोशनी का कैसे यूज करना है, उसकी भी बड़ी अच्छी जानकारी मैम आप लोगों ने दी। मैम एक चीज और मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी जैसे हमने फोटोग्राफी ली हैंगर के थ्रू ली, या कोई और मॉडल के थ्रू भी किसी बच्चे को पहनाकर या किसी महिला को पहनाकर भी कैसे लिया जा सकता है, और जब भी कोई मतलब किसी प्रोडक्ट की फोटो लो तो कितनी तरीके से मतलब उसकी फोटो लेनी चाहिए, मतलब कहीं पोस्ट करना है तो 3 तरीका हो, 4 तरीके से फोटो ले, उसकी किस एंगल से ले, कौन सा बेस्ट रहेगा मैम, इसके ऊपर भी विजय थोड़ा जी सा मैंने अभी इसीलिए आपको वो बताया कि एक आपने हैंगर शॉट लिया। हैंगर शॉट हम तब लेते हैं जब हम कोई और मॉडल को पहना के नहीं ले सकते हैं, या उसको कोई ऐसी चीज हो जिसको कि हम भाई किसी और तरीके से फोल्ड करके नहीं दिखा सकते हैं। तो जब हमको सपोज हमको एक ही चीज की 4 फोटो लेनी है, ठीक है, तो अगर हम चलिए कपड़े पे जाते हैं, अब हमने एक कुर्ता लिया, कुर्ते का एक हमने हैंगर शॉट लिया जो कि हमने फुल लेंथ लिया, मिनी जी ने अभी दिखाया था कैसे लेना है। फिर उन्होंने एक क्लोजअप लिया जो कि सिर्फ ऊपर के पोर्शन में जहां काम किया हुआ है उसका हमने शॉट लिया, ठीक है। दूसरा उस ड्रेस को ही हम जैसे ऐसे रखा हुआ है, कोई झूला है अगर आपके घर में, कोई जैसे ये बास्केट है आपके पास में, उसमें से जैसे कपड़ा थोड़ा सा दिखता हुआ बाहर निकल रहा है, मतलब जैसे उसका सिर्फ बाहर निकल रही है, या उसका सिर्फ बेस निकल रहा है, या उसका दुपट्टा एक ऐसे फोल्ड होके उसमें से गिर रहा है। हम एक फोटो उसको सुंदर दिखाने के लिए वैसे भी रख सकते हैं, एक उसको फोल्ड करके ऊपर से शॉट ले सकते हैं। 2-3 तरह के 2-3 ड्रेसेस अगर आपने सेम कैटेगरी की बनाई है, 2-3 कलर की है, तो एक को फोकस कर दिया और एक फोटो के अंदर 2-3 कलर एक साथ रखे कि भाई मेरे पास इसमें 1 2 3 4 ये कलर्स भी अवेलेबल है। ये सिग्नल हम लोगों तक दे देते हैं। जब हम ज्वेलरी की और प्रोडक्ट की पिक्चर्स लेते हैं तो उस या जैसे हम मेरा प्रोडक्ट है सपोज बास्केट, तो हम क्या दिखाते हैं, हम पूरा एक फुल शॉट दिखाते हैं कि ये बास्केट है, इसके अंदर ये सामान रखा हुआ है। फिर हमको और क्या दिखाना है, इसमें क्या क्या सामान है, तो हम उसके पास जाके उसके अंदर रखी हुई चीजों का एक शॉट दिखा देते हैं। अगर मैंने बास्केट में से कुछ टांगा है, जैसे आप लोगों के होते हैं ब्लाउज के पीछे टैसल्स हैं, या साड़ी के पल्लू में टैसल्स लगे हुए हैं, या कोई ऐसा काम आप लोगों ने किया है जो कि बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी का काम, एक बूटा ही है, आप उस पे फोकस करके उस सिर्फ बूटे की पिक्चर डाल दीजिए या उस टैसल की पिक्चर डाल दीजिए। तो ये क्या 3-4 पिक्चर्स जब इंस्टाग्राम या फेसबुक में आपको ऑप्शन मिला है कि आप 4-5 पिक्चर्स डाल सकते हैं एक साथ, तो क्यों नहीं हम अपने कस्टमर्स को ये पिक्चर्स दिखाएं, है ना। तो और विजय जी इसके अलावा कुछ था आपको पूछना, या इससे आपका विजय जी मैं थोड़ा सा इस बारे में जवाब दूंगी, क्योंकि निधि इन्होंने एक मॉडल की बात कही है। अगर आपके पास मॉडल है करने के लिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि आज के टाइम में मॉडल ऐसी होनी चाहिए जो अट्रैक्टिव हो, फिगर वाइज बिल्कुल सही हो, जिसको कपड़े ये एक जनरल आइडिया ऐसा है कि वो एक अट्रैक्टिव हो, उसके ऊपर पहना हुआ कपड़ा अच्छा लगे, उसका एक फुल शॉट हो, फ्रंट से एक बैक से हो, और अगर उसके ड्रेस में एम्ब्रॉयडरी है तो वो एम्ब्रॉयडरी का एक पार्ट जरूर आना चाहिए।
तो ये 3 चीजें तो एक मॉडल अगर कर रही है तो वो उसके लिए बहुत जरूरी है कि 3 शॉट रहे, फ्रंट रहे, बैक रहे, क्योंकि बैक में भी आपके गले के डिजाइन्स वगैरह काफी होते हैं। और उसकी क्या एम्ब्रॉयडरी आपने करी है, वो एम्ब्रॉयडरी का एक क्लोजअप होना चाहिए। तो ये 3 का आप एक कोलाज में एक पिक्चर आप बना के दे सकते हैं। और मॉडल की पिक्चर लेते हुए इस चीज का ध्यान रखें कि मॉडल से सिर्फ 1-1.5 फीट का ही गैप आपको जमीन दिखे। आप फोटो खींचते हैं, फोटो आप दूर से ही खींचेंगे, लेकिन बैकग्राउंड इतनी ज्यादा नहीं आनी चाहिए कि मॉडल तो हट जाती है, बैकग्राउंड ज्यादा सामने पकड़ में आने लगती है। वो बैकग्राउंड की तरफ हमें उतना ध्यान नहीं देना है, फोकस जो है वो मॉडल, उसके कपड़ों पे देखना है। तो वो कपड़ों का एक क्लियर कट कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि आपने फोटो खींची तो आप जो है वो फर्श का लंबा चौड़ा आपने फोटो खींच लिया। नहीं, आप फर्श नहीं बेच रहे हैं, आप वो कपड़ा बेच रहे हैं। तो आप उस समय ध्यान रखें कि उसके पैरों से थोड़े से ही डिस्टेंस से पिक्चर शुरू हो, और सर भी नहीं कटे, वो भी ध्यान रखिए। तो इस तरह से आप इतने एंगल से पिक्चर लें कि जिसमें वो अच्छे से आ जाए, बैक आ जाए, एम्ब्रॉयडरी आ जाए। तो ये चीजें, क्योंकि जो भी देखने वाला है वो चाहेगा कि कपड़ा क्या है उसका पता चले, एम्ब्रॉयडरी क्या है, क्या वर्क किया हुआ है उसका पता चले। तो ये 2-3 शॉट्स जो हैं आपको बहुत हेल्प करेंगे प्रोडक्ट को आगे एनहांस करने के लिए, बेचने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। निधि मैम और मधु मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, हाँ जी, आपका कुछ धन्यवाद। और था क्वेश्चन, कुछ और भी था, तो अगर हमने समझने में कुछ भूल की है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। मतलब अगर आपका जो क्वेश्चन था वो आंसर नहीं हुआ हो तो आप वापस पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, फाइन है, थैंक यू मैम। अच्छा, ठीक है, थैंक यू विजय जी। और किसी किसी से और कुछ को कुछ? पूछना है? जी मैम, हाँ, जैसे फेसबुक पे बता रहे थे, हाँ, पिछली बार मीटिंग हुई थी हमारी, तो फेसबुक के ऊपर जो पेज बनाना है तो उसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो उसकी थोड़ी जानकारी पूछनी थी मेरे को। ये कौन बोल रहा है, नाम बताइए। ममता देवास। हाँ ममता जी, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको पेज बनाने में? मेरे से बन नहीं रहा है मैम। नहीं, उन्होंने आपको बताया था ना कैसे फेसबुक को, पहले आप फेसबुक डाउनलोड किया आपने पहले, इंस्टॉल हाँ हो गया आपका? हाँ, हो गया मैम। तो कहाँ जाके आपको दिक्कत आ रही है, कौन सी जगह पे आपको जो प्रॉब्लम आ रही है? पेज बना रहे हैं ना, उसमें जो हम हाँ, पिक डालते हैं वो नहीं हो पा रहा, मेरे से पिक नहीं डल रही इसके ऊपर। पिक्स नहीं डल रही है? हाँ नहीं, तो पिक्स डालना तो बिल्कुल सिंपल काम है। आप जब हाँ उस पे जाएंगे, आपको कौन सा कवर पेज की पिक्चर आपसे नहीं डल रही है? हाँ हाँ, कौन सी पिक्चर नहीं डल रही है, या आप पोस्ट डालना चाहती हैं वो पिक्चर नहीं डल रही है? जो हमने कपड़े बनाए उसकी पिक डालनी है, तो वो अच्छा, नहीं डल तो रही है। अब मैं उसमें क्या होता है, जब आप फेसबुक में जाएंगे ना तो वहां पे जी आता है ना, उन्होंने उस दिन दिखाया था ना एक न्यू पोस्ट हाँ कहाँ से हाँ, डालना है। तो जब जी आप जी न्यू पोस्ट पे जाएंगे ना तो वहां आपके हाँ पास 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे। एक कैमरा हाँ बना हुआ आएगा, है ना? जी उसको हाँ वो होता है कि आप कैमरे अभी भी पिक्चर खींच के डालेंगे तो वो सीधी चली जाएगी, अगर उससे खींचेंगे ना, उसको हाँ हाँ क्लिक करेंगे, डायरेक्ट चली हाँ जाएगी। एक गैलरी का बना हुआ है ऑप्शन, जी है ना? तो वो हाँ गैलरी में जब आप जाएंगे तो आपकी जी गैलरी, जहां आपने पिक्चर को सेव करके सारी इकट्ठी करके रखी, अभी मैंने मेरी गैलरी दिखाई थी ना आपको, हाँ वैसे ये हाँ गैलरी आ जाएगी। तो उस गैलरी में जाके आप जिस पिक्चर को क्लिक करेंगे ना, और उसके हाँ बाद नेक्स्ट का एरो आता है, ऐसे ऊपर अपना रहता है ना आगे बढ़ने के लिए कैमरे में, जी बस जी आप पिक्चर को क्लिक करके नेक्स्ट पे दबाएंगे तो आप वो सीधा अपने आप अपलोड हो जाएगी वहां पे पिक्चर, जी जी है ना? तो आपको जी एग्जैक्टली क्या दिक्कत आ रही है? और एक हम है ना, जो श्रेया जी के दोनों सेशंस थे ना, उसकी हम जी आपको गूगल पे लिंक भेज देंगे अभी ग्रुप पे। तो जी वो आपको एक बार डाउनलोड करेंगे ना, उसमें टाइम लगेगा क्योंकि बड़े बड़े सेशंस थे ना वो। तो हाँ अगर हाँ आप लोग उसको एक बार ओपन करके, आपको जो डाउट आ रहा है ना वो जी एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। नहीं अगर आता है, श्रेया जी का मैं नंबर शेयर करूंगी ग्रुप पे, आप जी उनको एक बार मैसेज करके छोड़िए कि मैम आपने हमको ऐसे सेशन दिया था, मुझे ये दिक्कत आ रही है। वो जी अपने आप आपसे कनेक्ट करेंगी, क्योंकि उनका क्या दिन में सेशंस चलते हैं ना, तो हो सकता है कई बार आप फोन करें तो वो नहीं उठा पाएंगे।
है जी ना? जी और ये वाला जो चीज है ये तो सिंपल चीज है, आप स्मृति भी आपको गाइड कर देगी, ये बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो आपसे कनेक्ट करते हैं हम, एग्जैक्टली वीडियो कॉल करके समझते हैं आपको कहाँ जाके दिक्कत आ रही है। ठीक है, जी जी हाँ जी मैम, ठीक है, थैंक यू। हाँ वेलकम। एनीवन एल्स, किसी और को कुछ पूछना है या हम इस सेशन को यहीं समाप्त करें आप? जी मैम, हमारे तो साथी को सबको आता है, शायद मेरे को ही नहीं आता इतना, तो मैं पूछती हूँ सवाल। नहीं नहीं, अरे हम बहुत खुश हैं कि आप पूछते हैं। ये सेशंस है ही ऐसे लोगों के लिए ना जिनको, वो श्रेया जी ने आपको क्या कहा था उस दिन कि अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं उसका मतलब आपने कोशिश की ना उसको करने की। जी अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपके पास प्रश्न ही नहीं आएंगे। तो जी प्रश्न जी पूछना तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग जितना है उतना प्रश्न पूछिए, हम लोग जितना हो सके हम कर देंगे वो आंसर, पर हम लोग तो सब चीज में एक्सपर्ट नहीं है ना, तो हम आपको एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देंगे, जी है ना? और थैंक यू। फोटोग्राफी खूब करिए क्योंकि उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, हमको कोई हर फोटो का पैसा नहीं देना है। तो आप जितना अच्छा अच्छा फोटो खींचेंगे उसमें से सिलेक्ट करके एक एक दो दो फोटोज आप डालते रहिए, ठीक है? जी हाँ ठीक है, थैंक वंदना यू। यू वेर हो गया ना थ्रू? हेलो, हाँ 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 ठीक है, ओके। सो मधु जी वी कैन एंड द सेशन। या अगर किसी को कोई और प्रश्न नहीं पूछना है तो फिर हम इस ट्रेनिंग सेशन को हाँ, यहीं पे समाप्त और करेंगे। सभी सिडबी के ऑफिशियल्स को, ऋतु जी को और जो भी लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, शिवेंद्र सर को, देव सर, हम सभी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू Thank you. Priti, थैंक we यू। can, yeah, thank you. We can end the meeting. Thank you so much, ma'am. Thank you.